मैं अपने होश होशो-हवास में खुदा को हाज़िर नाज़िर जानकर तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। ये वो अल्फ़ाज़ थे जो आमिर के मुँह से तब निकले जब उसकी माँ ने उससे कहा कि बेटा, इस जैसी तो 100 लड़कियाँ मैं तुम्हारे सामने खड़ी कर दूँगी, लेकिन इस औरत को तुम्हें तलाक दे देनी चाहिए। और ये लफ्ज़ आयशा ने तब सुने जब उसकी दोस्तों ने उससे कहा कि तुम इससे बहुत बेहतर आदमी डिज़र्व करती हो और ये बंदा तुम्हारा बिल्कुल ख़्याल नहीं रखता और तुम्हें किसी और मर्द के पास जाना चाहिए, इससे खुला लो। तो ये माजरा आजकल हर घर का है। एक ज़माना था जब तलाक को बहुत मायूब समझा जाता था हमारे माशरे में, लेकिन अब तलाक इतनी ज़्यादा होनी शुरू हो गई हैं जितनी शायद शादियाँ भी ना होती हों। एक ज़माने में वैल्यूज़ को, कॉम्प्रोमाइज़ करने को, बर्दाश्त को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया जाता था, जबकि आजकल पर्सनल इंडिपेंडेंस और खुशी को हर चीज़ से आगे रखा जाता है। चाहे उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हों, चाहे उसके कॉन्सिक्वेंसेस तलाक भी क्यों ना हो। आजकल लड़कियां भी बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गई हैं और वो भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, तो किसी भी टॉक्सिक बिहेवियर या अब्यूज़िव रिलेशनशिप को बर्दाश्त नहीं करती, जो कि बिल्कुल सही भी है। ऐसे रिलेशनशिप को बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए, लेकिन कई दफ़ा वो इसको सही करने की भी कोशिश नहीं करती। जैसे कई दफ़ा कहा जाता है कि जब एक मर्द पैसा कमाता है तो वो इसलिए कमाता है कि वो अपनी फैमिली को एक अच्छी ज़िंदगी दे सके, लेकिन जब एक औरत पैसा कमाती है तो उसे लगता है कि अब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई है और उसे अब अपने खावंद की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अक्सर और बेशतर होता है, लेकिन हर मामले में नहीं होता। बहुत सारे मामलात में औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी होती है, तब भी वो मर्द पर रिलाय करती है। मगर मसला सिर्फ़ तब आता है कि जब इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे को बर्दाश्त करने के बजाय या एक दूसरे को ठीक करने के बजाय उस ताल्लुक़ से फ़रार हासिल करने की कोशिश करता है। फिर आजकल हमारे मुआशरे में आदमी वही ट्रेडिशनल सोच रखते हैं और औरत को किचन तक ही महदूद रखना चाहते हैं, जबकि औरतें जो हैं दूसरी तरफ वो इक्वल पार्टनरशिप पर चली गई हैं, बल्कि शायद इक्वल से भी ज़्यादा पर चली गई हैं कि वो कहती हैं हमें आदमियों से भी ज़्यादा राइट्स चाहिए। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह गलत हैं, जिसकी वजह से भी तलाक़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। फिर ये जो सोशल मीडिया का ट्रेंड है, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर दूसरे कपल्स की या दूसरे रिलेशनशिप्स की तस्वीरें देखकर उनको आइडियलाइज़ करना और ये सोचना कि उनकी ज़िंदगियाँ कितनी अच्छी हैं और अपने आप से कंपेयर करना सबसे बड़ी जड़ है तलाक की। जबकि हम ये जानते ही नहीं हैं कि उनकी ज़िंदगियों के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन लोग सिर्फ़ उनको कंपेयर करना शुरू हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी के साथ कि शायद उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है और दुनिया के सारे कपल्स बहुत खुश हैं और सिर्फ़ यही नहीं खुश। जबकि सोशल मीडिया सिर्फ एक धोखा होता है, इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। फिर अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल मसले जो हैं वो भी डाइवोर्सेस का बहुत बड़ा रीज़न बन रहे हैं कि जैसे ही गरीबी आने लगती है या कोई भी थोड़े बहुत फाइनेंशियल मसले आने शुरू होते हैं तो बिल्कुल भी कपल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और उस मसले से निकलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि एक दूसरे से अलग होने के बारे में सोचना शुरू हो जाते हैं। जबकि उस स्ट्रेस में रहते हुए उन्हें अपना पार्टनर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, जबकि रीज़न जो है वो ये नहीं होती कि उनका पार्टनर अच्छा नहीं है, बल्कि रीज़न ये होती है कि वो फाइनेंशियल स्ट्रेस उनके ज़हन में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो अपने पार्टनर से अलग होने के बारे में सोचना शुरू हो जाते हैं। हालाँकि उनको चाहिए कि उस मसले से निकलें और इकट्ठे मिलकर काम करें। उस पॉइंट पर तो उन्हें और ज़्यादा एक दूसरे के करीब होना चाहिए ताकि एक दूसरे का सहारा बन सकें। फिर बहुत सारे केसेस में ऐसे भी होता है कि इतनी महंगी-महंगी शादियाँ कर लेते हैं कपल्स कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोन चढ़ जाते हैं और उसी लोन को उतारते-उतारते आदमी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है और वो स्ट्रेस अपनी बीवी पे निकालता है और बीवी समझती है तो आदमी गलत है जिससे मैंने शादी कर ली है और इवेंचुअली वो तलाक की तरफ चले जाते हैं। फिर अरेंज मैरिजेस के अंदर कपल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी चेक ही नहीं करते, बल्कि सिर्फ सोशल प्रेशर और फैमिली प्रेशर में आकर शादियां कर लेते हैं। और लव मैरिजेस के अंदर कपल्स इतनी जल्दी करते हैं शादियां करने में कि वो भी आपसी कंपैटिबिलिटी नहीं चेक करते कि क्या वो कंपैटिबल हैं भी ज़िंदगी गुजारने के लिए या नहीं, या सिर्फ डेटिंग के लिए ही कंपैटिबल थे, जिसकी वजह से दोनों मामलात ही एंड पर जाकर तलाक में बदल जाते हैं। फिर इन-लॉज़ का भी तलाक के अंदर बहुत बड़ा हाथ होता है। उन्हें इतनी परफेक्ट बहू चाहिए होती है कि वो एक परफेक्ट होममेकर भी हो, घर के भी सारे काम करे और साथ में वो डॉक्टर भी हो कि वो बाहर जाए, पैसे भी कमाए, घर में आके सबका इलाज भी करे और साथ में खाना भी बनाए, सफाइयाँ भी करे। तो इस तरह के तो परफेक्ट लोग मिलते नहीं हैं। फिर जब आप इस तरह के लोग ढूँढने निकलते हैं और वही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो तब ये सारा मामला एंड पर जाकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में चेंज हो जाता है और जिसकी वजह से तलाक हो जाती है। फिर ये जो दोस्त हों, चाहे लड़के के हों या लड़की के हों, ये इनका इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब करते हैं कि तुम्हें तो बहुत बेहतर मिल सकता है और स्पेशली मेरे ख़्याल में लड़की
की जो सहेलियाँ होती हैं वो ज़्यादा इनका दिमाग ख़राब करती हैं कि तुम्हें तो बहुत बेहतर आदमी मिल सकता है, तुम किस आदमी के चक्कर में पड़ गई हो, तुम इतनी प्यारी हो, तुम तो अभी जवान हो, तुम्हें इस तरह का बंदा मिल जाएगा, वैसे बंदा मिल जाएगा, मेरी फूफी के बेटे के भाई का भतीजा है, वो उससे मैं तुम्हारी बात करवा देती हूँ, ऐसे हो जाएगा। इतना ज़्यादा तंग करती हैं कि लड़की के सबकॉन्शियस में ऑटोमेटिकली ये चीज़ चली जाती है कि शायद वाक़ई में वो गलत आदमी के हाथ फँस गई है, जो कि घर ख़राब करने का बहुत बड़ा रीज़न बनते हैं। तो अगर आपका कोई भी आपसी झगड़ा मसला हो भी, तो उसको पर्सनल रखना चाहिए, उसको ज़माने वालों को नहीं बताना चाहिए। आपका मियाँ-बीवी का कोई भी मामला हो, वो सिर्फ़ चारदीवारी के अंदर एक कमरे के अंदर रहना चाहिए। जब वो एक कमरे से बाहर निकलता है, तो वो एक पब्लिक मसला बन जाता है, जिसका अंजाम हमेशा तलाक ही होता है। फिर इस्लाम के अंदर भी तलाक की इजाज़त ज़रूर दी गई है, लेकिन इसे एक बहुत ही मायूब अमल समझा गया है कि ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन हम हैं कि बस फ़ौरी-फ़ौरी तलाक ले लो, कोई बात हो तलाक ले लो। और पहले ज़मानों में तो ऐसे होता था कि सिर्फ़ डराते थे, बीवी बोलती थी मुझे तलाक दो, मुझे तलाक दो, मियाँ कहता था मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, लेकिन ऐसे होता नहीं था। लेकिन अब वो दौर आ गया है कि वाक़ई में फ़ौरी-फ़ौरी तलाक या ले लेते हैं या दे देते हैं। फिर ऊपर से हमारा जो मीडिया है, उसका भी इतना ज़्यादा नेगेटिव रोल है इस कॉन्टेक्स्ट में कि जो भी ड्रामों की कहानियाँ बन रही हैं, वो सिर्फ़ यही हैं कि इसने उसको तलाक दे दी और फिर उसने उससे शादी कर ली और उसकी बीवी ने इससे शादी कर ली और यहाँ ऐसे तलाक होगी, वहाँ वैसे तलाक होगी और फ़ौरी एक ही हल है हर चीज़ का, तलाक लेना। तो मीडिया को भी थोड़ा-सा रिस्पॉन्सिबली इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए। फिर जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी लाइफ़ में अगर कोई तलाक जैसा सान्या पेश आ जाए, तो उसको इतनी ज़्यादा हाइप दी जाती है और हर जगह उछाला जाता है कि ऐसे लगता है कि शायद हर जगह सिर्फ तलाक़ ही हो रही हैं। अब तलाक लेने से आखिरकार होता क्या है? सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ता है वो बच्चों के ऊपर पड़ता है। बच्चे इतने ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा से गुज़रते हैं कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी में उस ट्रॉमा से नहीं निकल पाते। ब्रोकन फैमिलीज़ के बच्चों को कमिटमेंट इश्यूज़ इतने ज़्यादा होते हैं कि वो जब खुद बड़े होते हैं और अपना लाइफ़ पार्टनर चूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें उन्हें इतनी मुश्किलात आती हैं क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में रिलेशनशिप को लेके इतना बड़ा ट्रॉमा फेस किया होता है। जब आप किसी भी बच्चे से बचपन में पूछते हैं कि क्या वो अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करता है या अपने बाप से, तो उसके लिए इस सवाल का जवाब देना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब वो खुद देखता है कि उसके माँ-बाप अलग हो गए हैं, तो उसके ज़हन पर कितना बड़ा असर और कितना बुरा असर पड़ता है। फिर औरतों के ऊपर तलाक होने के बाद ऐसा टैग लग जाता है कि ये तलाक़-याफ़्ता हैं, जैसे कि पता नहीं ये कौन-सा डैमेज मटीरियल है जो कि अब दोबारा कभी ठीक नहीं हो सकता, या कौन-सा ऐसे उनके ऊपर बदनामी का दाग लग गया है जो कि आगे उतर नहीं सकेगा, जिसकी वजह से उन्हें दोबारा शादी करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं। और आदमी तलाक देने से पहले ज़रा नहीं सोचते कि उनकी जो अभी बीवी है, उसके साथ तलाक के बाद क्या हाल होगा, उसे सोसाइटी किस तरह से ट्रीट करेगी। जबकि आदमी जो है, आदमी को सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है तलाक़-याफ़्ता है, तो कोई बात नहीं। आदमी का ठीक है, वो चाहे जिस मर्ज़ी से शादी कर ले और उसको इस तरह के मसले बिल्कुल फ़ेस नहीं करने पड़ते। जबकि औरत जो है वो तबाह हो जाती है इस तलाक के ज़हर के बाद। उसके बाद हम ये 3 तलाक़ों वाले मसले को भी ठीक से पढ़ते नहीं हैं इस्लाम में कि आखिरकार तलाक किस तरह से होती है, 3 तलाक़ें कब वैलिड होती हैं और इसका पूरा प्रोसीजर क्या है। जिसकी वजह से हलाला वाले लोग, जिन्होंने गैर इस्लामी और हराम चीज़ को शरई बनाया हुआ है, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और मियाँ बीवी की एक प्राइवेट लाइफ़ के अंदर इतने बुरे तरीके से घुस जाते हैं कि वो कभी सोच भी नहीं सकते। अगर आपको हल्का सा भी अंदेशा हो रहा हो कि आपके आपसी रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है या वो तलाक की तरफ जा रहा है, तो आपको चाहिए कि आप दोनों काउंसलिंग की तरफ जाएँ। काउंसलिंग बहुत अच्छी चीज़ है, इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। कोई भी मसले आप वहाँ जाकर बताते हैं, उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस देखते हैं, वो चीज़ डिस्कस होती है और कोई ना कोई उसके सॉल्यूशन निकल आते हैं। तलाक हमेशा उस मसले को या उस ख़राबी को देनी चाहिए, उस इंसान को नहीं देनी चाहिए जिसके अंदर वो मसला या वो ख़राबी हो। फिर एक हद से ज़्यादा इंटरफेरेंस, चाहे वो फैमिली की हो, चाहे पेरेंट्स की हो, चाहे आपके दोस्तों की हो, उसको हर हालत में अवॉइड करना चाहिए। ये रिश्ता आप 2 लोगों का है, इनमें बाकी लोगों का कोई लेना-देना नहीं है। ना इस्लाम ये इजाज़त देता है, ना ही किसी भी तरह के एथिक्स इस बात की इजाज़त देते हैं। तो जितने लोगों को आप अपने ज़ाती ताल्लुक़ के अंदर मिलाते जाएँगे, उतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी बर्बादी की तरफ जाती जाएगी। आपका ताल्लुक़ ख़राब होगा, आपका घर ख़राब होगा। और फिर अगर कोई भी फाइनेंशियल मसले आएँ, तो आपको चाहिए कि मिलकर उनका हल ढूँढने की कोशिश करें। एक दूसरे से उसके ऊपर लड़ें मत कि बीवी खावंद को बोले तुम पैसे नहीं कमाते, फलाने को देखो वो कितना पैसा कमाता है, और ना ही खावंद बीवी को बोले कि तुम्हारे पैर घर में पड़ते साथ ही घर में से रिज़्क चला गया या घर में से पैसे चले गए हैं। जबकि दोनों को मिल के चाहिए कि उन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का हल ढूँढें।
तो ये जो तलाक वाला पूरा मामला है, ये एक वेस्ट की चीज़ थी जो कि वेस्ट में बहुत ज़्यादा रही है, आज भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जैसे-जैसे हमारी सोसाइटी के बाकी एस्पेक्ट्स पर आया है, साथ ही वो इस तलाक वाली चीज़ के ऊपर भी आ गया है कि आजकल लड़का-लड़की दोनों में से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। जबकि अगर ऐसे ही चलता रहा, तो फिर तो रिश्ते, फैमिली सिस्टम, हमारा मुआशरा सब कुछ तबाह हो जाएगा। जब आप किसी का हाथ पकड़ते हैं और ये सोचते हैं कि मैंने इसके साथ ज़िंदगी गुज़ारनी है, तो फिर मरते दम तक पूरी कोशिश, पूरी मेहनत करें कि आप उस रिश्ते को चला पाएँ। और अगर किसी पॉइंट पर जाकर आपको वाक़ई में हर कोशिश करने के बावजूद भी कोई हल नहीं मिलता रिश्ता चलाने के लिए, सिर्फ़ तब इस चीज़ के बारे में सोचें, उसके अलावा मत सोचें। क्योंकि यही आपके लिए और आपके आने वाली नस्लों के लिए बेहतर या बेहतरीन ऑप्शन है। तलाक किसी भी सूरत में एक वैलिड ऑप्शन नहीं होना चाहिए और ना ही इसके बारे में सोचना चाहिए।